प्रिंस चार्मिंग ऐसा नहीं है कि जी कोई लंबा चौड़ा बहुत ही नहीं, मैं हसीन हाइट कॉन्शियस तो हूँ, हो एकदम, हाँ, ये मेरे अंदर एक है। मैं कहती हूँ कि जो भी हो बस उसकी हाइट अच्छी होनी टॉल चाहिए। हो और ये मेरे शक्ल अंदर सूरत पता नहीं क्यों, अच्छी हो। मैं एक, हालांकि बड़ी फनी सी बात है, बट मैं हाइट कॉन्शियस हूँ। हाँ, मुझे लगता है हाइट अच्छी होनी चाहिए। चलो जितने जिनके कद 5-6 से नीचे हैं रिजेक्ट सब। मुझे लगता है हाइट अच्छी होनी चाहिए। कुछ सोचा है जो मैं चाहूंगी सुनना, क्या सोचा है? और थोड़ा सा गुड लुकिंग भी हो। नहीं नहीं, सच्ची बात है, सच्ची बात और है। अभी मैंने सोचा नहीं है ना इन चीजों के बारे में, तो मैं कभी क्यों अपनी एक्सपेक्टेशन। सोचा तो है भाई, मुझे तो सोचा तो है सर, हो नहीं सकता कि सोचा ना हो। मैं फेरी टेल देख देख के सोचा। हाँ, तो फेरी टेल देख के सब सोच रहे हैं, फेरी टेल्स देख देख के हम सोचे लोग सोचे, हाँ सोच लेकिन सोचते हैं उम्मीद की ना। अच्छी चीज ये है कि वो अपने लिए कर रही है चीजें। अभी तो मैं शहर की बात कर रही हूँ, उम्मीद की बात नहीं कर रही। मैं तो कह रही हूँ शहर के लिए प्रिंस चार्मिंग कौन होगा, तो ये हमें पता चल शहर गया के लिए कि कोई नहीं है प्रिंस नहीं, ये चार्मिंग तो अभी चल गया फिलहाल। कि लंबा भी हो, थोड़ा सा गुड लुकिंग भी हो और रिस्पेक्ट करता हो। रिस्पेक्ट तो ये बड़ी अच्छी 3 हर चीज क्वालिटीज हैं। की। हाँ हाँ, कि बिल्कुल। आपकी रिस्पेक्ट करता हो, आपके काम की रिस्पेक्ट करता हो। हाँ आई थिंक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। राइट राइट, बिल्कुल सही है। सर, हैव यू एवर बीन इन लव? नो, नॉट येट। आई थिंक हर किसी को होता है प्यार, एक दफा तो होता है। तो वक्त आया कि नहीं आया? और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप फेरी टेल में इस वक्त हैं, तो इट्स ऑल अबाउट लव। मुझे लगता है मैं समझदार हो गई हूँ। प्यार बेवकूफों का काम है करना। रियली? मैं क्या बोल रही हूँ? ये सब जवाब हम रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? नहीं, ये तो मासूम लोगों के दिल टूट जाएंगे। क्यों टूटेंगे? करे प्यार, हाँ, अगर उनको करना चाहिए तो उनको करना चाहिए। लेकिन शहर की जिंदगी में अभी कोई वक्त अभी नहीं है। फिलहाल नहीं है, ठीक अभी है। मैं फोकस करना चाहती हूँ अपने काम पे। अगर मुझे लगेगा ना जिंदगी में जैसा मैं सोचती हूँ लाइफ पार्टनर, अगर मुझे वो वैसा मिल गया, और क्योंकि मैं ना बहुत डरती हूँ रिलेशनशिप से ना, मुझे दिल टूटने से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि आप जब अपनी एफर्ट किसी को देते हो, आप अपनी एनर्जी किसी पे जाहिर करते हो ना, और रिटर्न में अगर आपको कभी ना कभी जिंदगी में धोखा मिल जाए, तो फिर वो आपके लिए ना बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। कभी ना कभी दिल एक दफा तो टूटता है। तुम या हाँ, दिल टूटना जरूरी भी है, वो हाँ, जरूरी है हाँ टूटना। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी पे अपनी एनर्जी, किसी को अपनी एनर्जी दूं ना, तो वो डिजर्व करता हो मेरी एनर्जी। ऐसा ना हो कि मैं किसी गलत इंसान पे इन्वेस्ट कर दूं और बाद में मुझे रिग्रेट हो। तो आई थिंक मुझे उस टाइम का वेट करना चाहिए। ये मेरी मैं मुझे क्या है कि मैं अभी वेट कर रही हूँ। अभी फिलहाल तो मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे थोड़ा समझदार होना है, जिंदगी में कुछ बनना है। उसके बाद मैं सोचूंगी, अगर लाइक इसी जर्नी में अगर कोई आ गया और मुझे लगा कि हाँ लाइक यू नो ही इज द वन, माय प्रिंस चार्मिंग, योर प्रिंस चार्मिंग, तो फिर मैं कहूंगी कि यार चलो, अभी फिलहाल नहीं। तो सर फेरी टेल खत्म होगी, आगे आई एम श्योर आपको और बहुत स्क्रिप्ट ऑफर्स आ रही होंगी, मगर आप कह रहे हो कि आप एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट ही करते हो। मैं एक वक्त में एक प्रोजेक्ट करती हूँ, बट अगर मुझे लगेगा कि कोई बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे वो करनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं करूँगी। राइट। और अभी तो लाइक इट्स अबाउट टू एंड, और उसके बाद अभी कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में। साइन किया है अभी किसी चीज को? अभी फिलहाल आई हैव नॉट साइन येट, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं देख रही हूँ, और मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कुछ करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं पढ़ रही हूँ अभी स्क्रिप्ट्स। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है। बट टेलीविजन, फिल्म? अभी फिलहाल तो टेलीविजन, राइट। बट अगर कोई चीज आ गई तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। ठीक है, यू नॉट साइनिंग, अभी साइन नहीं किया कोई प्रोजेक्ट? अभी नहीं साइन किया है, बट पाइपलाइन में बहुत सारी चीजें हैं, मैं देख रही हूँ। बहुत सारी चीजें ऑफर भी होती हैं, बट मैं बहुत सोच के अब करना चाह रही हूँ कुछ। ठीक है, ठीक है, तो मुझे ये था कि मैं पढ़ लूँ पहले, देख लूँ मेरे लिए ठीक है या नहीं। कभी कभी कुछ चीज हम बहुत अच्छी होती है, बट वो हमारे लिए नहीं सही होती। तो मुझे लगता है कि आपको कैरेक्टर भी देख के करना चाहिए। फेरी टेल तो कर ली, रोमांटिक रोल्स कर लिए, स्ट्रगलिंग गर्ल भी कर ली, यंगर गर्ल विद एन ओल्डर गाय, मैरिज प्रॉब्लम्स वो भी कर लिए। ऐसे कौन से रोल्स हैं जो आप सोचते हो कि यार ये इस किस्म के रोल मुझे करने हैं? अच्छा, मुझे ना जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया ना, तो मुझे एक शौक है एक कैरेक्टर करने का, जो बर्फी में उसने नहीं किया था, प्रियंका ने, साइकोपैथ से थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा। मैं चाहती हूँ उस तरह का कैरेक्टर करूँ। मैं चाहती हूँ, आई विश कि कोई इस तरह का कैरेक्टर हो, और उसमें मैं फुल साइकोपैथ और ना थोड़ी सी एबनॉर्मल सी, क्रेजी सी बनूं। तो आई थिंक वो मुझे ऐसा लगता है मैं आई डोंट नो और भी करने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे कर लिए कैरेक्टर्स। रंग महल में भी बहुत अच्छे मैसेजेस थे, इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपको, फेरी टेल भी और भी डिफरेंट किया। तो मुझे लगता है इस तरह का मैं शायद अच्छा करूँगी कैरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर्स ही करना चाहते हो या बड़ी? ये तो मेरी अपनी ख्वाहिश है, दिली छोटी सी, कि मुझे ऐसा कैरेक्टर करना है,
बट इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स करूँ जो कि सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट पड़े, मतलब यूजलेस कैरेक्टर्स ना हो कि एक लड़की थी उसने रोया और खत्म हो गया, ऐसे अब मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स ना करूँ। आई विश, आपको पता है ना हमारी इंडस्ट्री में ऑप्शंस नहीं है, तो जो आपको मिलता है उसी में से आपने गुड चूज करना होता है। तो ये सैड बात है, बट इंशाल्लाह मे बी इन फ्यूचर चीज़ें बेहतर हों और चीज़ें आएँ और हमें अच्छे स्क्रिप्ट्स ऑफर हो। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिल रहे होते, हमारे पास है ही नहीं गुड स्क्रिप्ट्स, होंगे बट बहुत कम है, बहुत कम है। तो जो हैं उन्हीं में से फिर आपको चूज करना होता है। तो आई विश कि अच्छी चीजें और मैं अच्छा ही चूज करूँ। तो ये बड़ी बात है कि आप उस करियर के पॉइंट पे आ गए हो कि जब आप चूज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं। ये जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना और मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में थी, तो तब ये चीजें नहीं थी, तब मुझे बहुत फील भी होता था कि यार मतलब सही है, बट मैं कहती थी यार नहीं, मुझे प्रूव करना है। तब अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में या मैं बहुत बड़ी स्टार बन गई हूँ। नहीं, स्टार आप अपने लिए होते हो, लोग डिसाइड करते हैं। और मुझे लगता है आपको तब भी मतलब मुझे बहुत प्यार है मायरा जी से। मतलब मायरा इस सच्चा जानू, मैं उनको देखती हूँ और मैं कहती हूँ यार अल्लाह इसे थोड़ी इज्जत देता है आपको, मतलब स्टार हो के भी लाइक आप उनको देखें यार। तो मुझे लगता है कि ना आप जब स्टार बन जाते हो ना, तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजें अपने आप के अंदर वो लेके आना होता है। तो मुझे ये लगता है कि मैं अभी भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं चूजी हो गई हूँ या मैं ये, बट हाँ मैं सोच कर करना चाहती हूँ और मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं आई कैन सेलेक्ट। एब्सोल्युटली। पहले नहीं था, पहले बस एक ऑफर होता था और मैं कहती थी यार करना तो है ना, लेट्स डू इट। अब वो चीज़ नहीं, अब वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे आगे भी मैं अपने आप को प्रूव ही करूँ, ऐसा ना हो कि मैं क्योंकि कुछ नहीं पता होता ना, आपको अनएक्सपेक्टेड होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया, क्योंकि फैंस डिसाइड करते हैं। तो मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं बहुत प्यार भी करती हूँ अपने फैन से, बेचारे इतना प्यार करते हैं मुझसे, मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे कभी ना अपने लिए कोई चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इतना ही कुछ बोल देते हैं, इतना प्यार दे देते हैं और लाइक इतने क्रेजी हैं मुझे लेके कि मैं कहती हूँ यार अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आपस में लड़ रहे होते हैं या आई लव यू गाइज, आई लव यू सो मच दिल से। तो मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ बड़ी कभी कभार कुछ चीज़ें देख के ना, तो मैं बिल्कुल थोड़ी इंस्टा से दूर हो जाती हूँ, कहती हूँ यार मैं क्या लिखूं इन लोगों को। सबसे बड़ा फैन मोमेंट अभी तक क्या हुआ है, कोई ऐसा है स्टैंड आउट? यार फैन मोमेंट आमना जी बहुत सारे हुए हैं, मेरी बर्थडे पे हुए, लोगों ने आई डोंट नो बतानी चाहिए चीज़ें, बट इतना कुछ करते हैं ना वो लोग मेरे लिए कि वो हेल्प कर रहे हैं लोगों की मेरे नाम से डोनेशन कर रहे हैं, केक कटवा रहे हैं, गरीबों को खिला रहे हैं। तो ये बड़ी मतलब इतना आपको वो कर लिया है कि आप लोग आपके लिए ये सब कुछ भी कर रहे हैं, और फिर जितना वो प्यार देते हैं और मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं ना। मेरी अभी एक फ्रेंड है जिनसे मेरी बात होती है ट्विटर पे, मेरी उनसे बात हुई, वो बड़ी है मुझसे, मेरी उनसे दोस्ती हो गई है। इस तरह से और भी मेरे बहुत सारे लोग थे, तो मुझे इस तरह से समझाते हैं कि मैं उनकी छोटी बच्ची हूँ। मतलब उन्होंने मुझे कभी भी, मेरे पास जो इंस्टा ट्विटर में चीज़ें देख रही होती है ना, मुझे इस तरह से मैसेजेस करके समझाते हैं कि मैं उनकी कोई छोटी बच्ची हूँ, मुझे समझाते हैं बिल्कुल मेरी अम्मी मेरे अब्बू और मेरी फैमिली की तरह। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब बड़ी बात है कि लोग आपको इतना इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं और इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि लोग आपको समझा रहे हैं कि ये आपके लिए अच्छा है और ये आपके लिए बुरा है। सोशल मीडिया बड़े लोगों के लिए बड़ा टॉक्सिक भी है, लेकिन आपको कभी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो मेरे लिए नहीं है, बट मैं बड़ी सेंसिटिव सी इंसान हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि टॉक्सिक बने मेरे लिए, बट आई थिंक मैं उससे फिर ब्रेक ही ले लूंगी अगर हुआ भी कुछ ऐसा। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं ना नेगेटिविटी से दूर रहती हूँ, अगर कोई चीज़ हो रही होती है तो मैं कहती हूँ ओके कट ऑफ कर दो, या ना आप उन चीज़ों को सुनो ना आप देखो, बिल्कुल, और आप अपना काम करते रहो। तो आई थिंक आपको रिएक्शन नहीं देने चाहिए। तो या आपकी एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है सहर, और वो नज़र आता है, पता है आपकी पर्सनालिटी में नज़र आता है, आपको मिल के नज़र आता है कि ऑल्दो यू आर वेरी यंग बट आपने एक मैच्योरिटी हासिल कर ली है कि आपका फोकस काम पे है, इधर उधर नहीं देखना, नेगेटिविटी को नहीं देखना, पॉजिटिविटी को अब्जॉर्ब करना, इसीलिए आपका काम अच्छा है। मुझे लगता है ज़रूरी है ये चीज़ें हर इंसान के लिए, बिल्कुल हर इंसान के लिए भी ना, आपका फोकस नहीं होना चाहिए दूर। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार होगा आपको, तो उस रिलेशनशिप में आप प्रिंस चार्मिंग होंगे। मैं क्या चाहूँ, यू विल बी द प्रिंस चार्मिंग, या है ना? हो सकता है। आई फील सो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना आई डोंट नो, बट मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, बहुत ज्यादा। उम्मीद और सहर की आई थिंक ये चीज बहुत मैच करती है कि हमारी एनर्जी से, मैच करता है, हमारी एनर्जी सेम है, बिल्कुल बिल्कुल हमारी माइंडसेट डिफरेंट है,
although Seher thankfully जरा mature है ज्यादा उम्मीद से Yeah. लेकिन ये तो कि हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी एनर्जी सेम है। तो मैं भी ना बहुत एक्सप्रेसिव हूँ और मैं ना मतलब मैं खुद को भूल के किसी के लिए करती हूँ। मैं भूल जाती हूँ अपने आप को। अगर मैं अपनी बहन के लिए कर रही हूँ, अपने भाई के लिए कर रही हूँ, अपनी अम्मी के लिए कर रही हूँ, अपने अब्बू के लिए कर रही हूँ, इवन अपने दोस्तों के लिए कर रही हूँ,